सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज से हम अपने एक नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर में, सबसे लास्ट सब्जेक्ट है ये। आप चाहे तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, मेरठ की या सहारनपुर की, दोनों का सिलेबस सेम है अभी तक। तो बीएड सेकेंड ईयर में कुछ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं। कंप्यूटर ले सकते हैं आप, एनवायरनमेंट ले सकते हैं या कोई और ले सकते हैं जो लेना चाहे। जनरली बच्चे कंप्यूटर या फिर एनवायरनमेंट ही लेते हैं। तो जिन बच्चों ने एनवायरनमेंट लिया हुआ है वे बच्चे यहाँ से अपनी डेली रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। आज से हम पर्यावरण शिक्षा, एनवायरनमेंट एजुकेशन, इस सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति या विशेषताएं होती है और पर्यावरण का क्या महत्व होता है। तो यह सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है। ये आपसे इसका अर्थ पूछ लेंगे, इसकी प्रकृति या विशेषताएं पूछ लेंगे, या फिर मानव जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है ये पूछ लेंगे। जनरली शॉर्ट आता है। तब पर्यावरण, जिसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। देखो आम भाषा में तो हम पर्यावरण ये मान लेते हैं हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीजें विद्यमान है, जो हमें भगवान ने दिया, हमें पर्यावरण है। लेकिन ये पर्यावरण का पूरा अर्थ नहीं होता। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? आपके आसपास जो भी वस्तुएं, तत्व हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, वो सभी पर्यावरण कहलाता है। तब आपके आसपास जो भी ऐसी चीज है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, वो पर्यावरण है। उसमें प्राकृतिक चीजें भी आ जाती हैं, जैसे पेड़, पर्वत, पहाड़, और हमारी जैविक चीजें भी आ जाती हैं, जो हमारे पशु पक्षी होते हैं वे भी आ जाते हैं, और मानव निर्मित चीजें भी आ जाती हैं, जो भवन, धर्म, संस्कृति हमने बनाई है, हमारे समाज ने बनाई है, उसका भी तो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसा ही हमारा जीवन होता है, तो वह भी हमारे पर्यावरण में आ जाता है। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है? जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे ये पर्वत, जल, नदी, पहाड़, भूमि वगैरह हो गई। इसके अलावा जैविक चीजें भी, जो जीव जंतु हैं, और इसके अलावा मानव निर्मित चीजें भी, ये सब हमारे पर्यावरण में आती हैं। तब पर्यावरण की कोई आपसे परिभाषा पूछे, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, आप ये बता सकते हैं हमारे आसपास का घेरा या हमारे आसपास की ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, वह सभी हमारा पर्यावरण कहलाती है। समझ पाए होंगे आप। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना होता है पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको 2 पेज भरने होंगे। सबसे पहले तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ लिख दीजिए। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप शाब्दिक अर्थ लिख दीजिए, उसके बाद अपने शब्दों में कोई अर्थ लिख दीजिए पर्यावरण का, और उसके बाद परिभाषा दे दीजिए। कोई दो परिभाषा आपको जनरली देनी होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप 1 भी दे सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 2 दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 परिभाषा लिखी हुई है, आप कोई भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं। पर्यावरण के लिए हम वातावरण शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पर्यावरण शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में हम एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द से बना है, एनवायरोन। एनवायरोन एक फ्रेंच शब्द है, इससे बना है। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है पर्यावरण का अंग्रेजी में। अब हिंदी की बात करते हैं। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण से। परि का मतलब तो होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए या ढका होना। अतः हमारे चारों ओर से हमें जो कुछ भी घेरे हुए है वह हमारा पर्यावरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को चारों ओर से जो कुछ भी घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण है। ये हमने इसका शाब्दिक अर्थ दे दिया है पर्यावरण का। इंग्लिश में भी यही मतलब हो जाता है चारों ओर से, और हिंदी में भी यही मतलब हो जाता है इसका कि चारों ओर से हमें जो कुछ भी घेरे हुए है, चाहे वह प्राकृतिक चीज हो या मानव निर्मित चीज हो, जो कुछ भी हमें घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीव के चारों ओर जो भी प्राकृतिक व सांस्कृतिक शक्तियां विद्यमान है, उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक चीज या सांस्कृतिक से मतलब है मानव निर्मित, हमारी संस्कृति में जो आती है, धर्म वगैरह चीजें, इमारत वगैरह, कोई भी चीज हमने बनाई हो, तो चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, उसका जो क्षेत्र है, जो चीजें हैं, हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं, स्थितियों व दशाओं का योग है जो जीव के कार्यों व प्रगति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अतः पर्यावरण उन भौतिक, जैविक, रासायनिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कारकों का योग है जो जीव को प्रभावित करते हैं तथा उनके मध्य परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हमारा पर्यावरण के बारे में एक बार पढ़ लेना, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण में सब कुछ सम्मिलित होता है।
वास्तव में जलवायु, आकाश, पृथ्वी, समाज, संस्कृति आदि के समग्र स्वरूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। इसे ही हम आम भाषा में अपना परिवेश कह देते हैं। तो इसे हम ये भी कह देते हैं ये हमारा परिवेश है। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक कर पाना उतना ही असंभव है जितना मानव शरीर को आत्मा से पृथक कर पाना। मानव जन्म से मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है, इसमें ही रहकर तथा इसी के द्वारा वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्षेत्रों में विकास करता है। पर्यावरण के अभाव में स्वस्थ जीवन जी पाना भी असंभव है। तो पर्यावरण के बारे में जनरल सी बातें हैं। अब इसकी एक या दो परिभाषा आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। बोरिंग ने क्या कहा है, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित होता है जो उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। जिसबर्ट ने क्या कहा है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालता है। वही बात है, हमारे आसपास जो भी कुछ है और हम पर अपना प्रभाव डाल रहा है वो हमारा पर्यावरण है। रोज के अनुसार पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रकार डेफिनेशन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं नीचे, उक्त परिभाषाओं के अनुरूप कहा जा सकता है कि पर्यावरण में हमारे आसपास के वे सभी प्राकृतिक व अप्राकृतिक तत्व सम्मिलित होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। और उसके बाद जो भी आपके दिमाग में आता है वे चीज़ें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। बाकी से इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आता है। शॉर्ट में तो ये 2 पेज आपके भर गए, आसानी से आपका काम चल जाएगा। तो अब आप समझ पाए होंगे पर्यावरण क्या होता है। आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आपके पास हो आसपास हो वो आपका पर्यावरण है। अब पर्यावरण की प्रकृति और विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम। हमारे आसपास का घेरा ही पर्यावरण होता है। यह मनुष्य व अन्य जीवों को प्रभावित करता है। पर्यावरण बहुआयामी होता है, मतलब पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक दो चीज़ नहीं होती पर्यावरण में। इसका हमारी क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे पर्यावरण से सीधे सीधे संबंधित होती है। यह हमें हमारे समाज की बढ़ती हुई समस्याओं से अवगत कराता है। यह सुखद जीवन जीने में हमारी मदद करता है। यह विभिन्न जीवों व पदार्थों का सम्मिलित रूप होता है। तो बहुत से जीव और बहुत से पदार्थ हमारे पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। यह हमारी समस्याओं के समाधान में मदद करता है। तो पर्यावरण में हमारे काफ़ी सारे तत्व विद्यमान होते हैं। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम पर्यावरण के उन तत्वों पदार्थों का प्रयोग कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी तो हमने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की, या जल, हमारे पास जल था तो जल से हमने बिजली बनाई। तो पर्यावरण में जो तत्व उपलब्ध हैं उनका प्रयोग कर हम अपने जीवन को आसान करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। यह हमारे विकास में अहम योगदान निभाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण हमारे विकास में अहम योगदान निभाता है। हमारा औद्योगिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास हो, चाहे कैसा भी विकास हो, पर्यावरण के आधार पर ही होगा। और पर्यावरण हमारी बहुत अधिक सहायता करता है। पर्यावरण के अभाव में हम अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे पर्यावरण के बारे में। अब पर्यावरण के कुछ महत्व को देख लेते हैं। ये शॉर्ट में आ जाता है कि पर्यावरण के महत्व को वर्णित कीजिए। तो ये पॉइंट आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इनको थोड़ा बढ़ाकर लिख दीजिए या इतने भी लिख देते हैं तो भी आपका एक पेज तो आसानी से भर ही जाता है। यह हमें हमारे समाज की बढ़ती हुई समस्याओं से अवगत कराता है। तो ये हमने पढ़ लिया है पहले से, कुछ पॉइंट तो हमारे उसमें ही आ गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। यह सुखद जीवन जीने में हमारी मदद करता है। यह हमारी समस्याओं के समाधान में हमारी मदद करता है। यह हमारे विकास में अहम योगदान निभाता है। यह बालक को प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। तो हमारा पर्यावरण ही हमारी प्रकृति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। पर्यावरण व्यक्ति को प्रत्येक घटना के बारे में सजग रहना सिखाता है। तो पर्यावरण में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन घटनाओं को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है जो हमें फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। यह हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। हमारा पर्यावरण होता है। तो जैसा हमारा पर्यावरण होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आर्थिक विकास होगा, धार्मिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। जैसे भारत के पर्यावरण में नदियाँ वगैरह बहुत हैं तो हम नदियों की पूजा करते हैं पहले से ही। अगर नहीं होती तो हमारे संस्कृति में उनकी पूजा करना होता ही नहीं। जैसे अरब वगैरह की संस्कृति में नहीं होता। अरब देश की अगर हम बात करें तो वे अपने सर वगैरह सब कुछ ढक कर रखते हैं क्योंकि उनका पर्यावरण ऐसा है, वहाँ पर रेत वगैरह उड़ती रहती है। तो जो पर्यावरण होता है वो सीधा सीधा सा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह हमें दूसरे तत्वों की उपयोगिता से भी परिचित कराता है। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वे उपयोगी है, उनकी उपयोगिता से भी पर्यावरण हमें परिचित कराता है। इसके अलावा जो दूसरे जीव हैं उनकी भी अपनी उपयोगिता है। अगर वे अस्तित्व में नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा।
दूसरे जीव या तत्व जो हैं उनकी उपयोगिता से हमें जो परिचित कराता है वो पर्यावरण ही कराता है। यह हमें खोज, विश्लेषण, चिंतन, मनन के अवसर प्रदान करता है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पर्यावरण में, उनकी खोजबीन कर सकते हैं हम, उन पर सोच विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। यह हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करता है। हमें बहुत सारी चीज़ों की दैनिक आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, उनकी प्राप्ति हम पर्यावरण से करते हैं। लकड़ी, औषधि वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। जल, इसके अलावा तो बहुत सारी ऊर्जा भी आजकल पर्यावरण से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पर्यावरण। आसान सा टॉपिक है, पहला टॉपिक है ये इस सब्जेक्ट का। हमारे क्या अर्थ होता है इसका, क्या महत्व होता है, क्या प्रकृति होती है, सिंपल सी बात है। एक बार आप पढ़ लेंगे आपके याद हो जाएगा। एक या दो डेफिनेशन इसमें से आसान आसान आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे, पर्यावरण क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर सकते हैं, जहाँ भी आप करना चाहते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।